गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा था वो किस में सीख लिया था बेटा? बोलो, सेल में सीख लिया था। अब हम बात कर रहे थे किसकी? सब सेल की। तो मैंने तुमसे ये बात की थी कि सब सेल क्या होता है। सब सेल वो होता है जब हम सेल को भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं सम स्मॉलर एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड बेटा क्या? सब सेल। सब सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? बोलो। सब सेल को रिप्रेजेंट एस कॉमा पी कॉमा डी कॉमा एफ से करते हैं, स्मॉल लेटर में। ठीक है। और ये भी बताया था कि किसी भी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं बेटा? बोलो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी सब सेल, बताओ कितना होगा बेटा? 2 इंटू 12+1 वेयर एल इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 2, फिर पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। एस पी डी और एफ ये तुम्हारा जो एनसीईआरटी में है, या ये बहुत बार यही मिलेगा बेटा आपको। अब कोई जो है सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल में होता है वो एक रूल के अकॉर्डिंग होता है, जिसको आप बाउ का रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बाउ का रूल। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब सेल according to Aufbau प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, Aufbau प्रिंसिपल। तो इसमें लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in subcell, during electronic configuration in subcell, the subcell is filled, the subcell is filled to increasing order of their respective potential energy। मतलब आपको रेस्पेक्टिव मतलब उसके जस्ट बाद वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, वो इंक्रीजिंग, उनकी पोटेंशियल एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बात समझ आ गई अच्छे से बेटा? बोलो। ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि पोटेंशियल एनर्जी का रिस्पेक्टिव जो ऑर्डर है वो किस टाइप का होगा। ये आपको क्या करना है बेटा? एक प्लेन पेज लेना है जिसे मैं लिखने जा रहा हूँ, वो आपको करना है एक अच्छा पेज। जिनकी जो है जिन जिन बच्चों की जो एक दो लाइनें फुलफिल हैं वो उसी पेज में करें। लेकिन अगर आधा पेज भरा हुआ बेटा तो अब एक नया फ्रेश पेज ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अलग अलग नहीं लिखना, जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ बेटा वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है। तो लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे लिखोगे बेटा, देखो यहाँ लिखोगे एक, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ एक, बस एक लाइन छोड़ के 2 लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ के 3 लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ के 4 लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ के 5 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे, फिर 7 लिखोगे। लिख दिया।
अब देखो फिर 2 के सामने 2, एक लाइन छोड़ के मतलब इसे लिख के फिर 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6। ठीक है, ऐसे एक एक यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है बेटा, फिर लिखोगे 3, फिर लिखोगे 4, फिर लिखोगे 5। ठीक है, फिर लिखोगे 4, फिर लिखोगे 5। ऐसे लिख दिया बेटा। बोलो कोई डाउट? अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है बेटा, देखो पहले मैंने 7 तक गिनती लिखी, फिर 2 से 6 तक गिनती लिखी। बस 2 ये याद रखना, 2 2 के सामने होना चाहिए, 3 3 के सामने होना चाहिए, 4 4 के सामने होना चाहिए, 5 5 के सामने होना चाहिए। बस ये याद रखना, तभी आप ये जो टेबल बनाने जा रहा हूँ बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर की, वो आप बना पाओगे। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एस लिखोगे, एस, फिर यहाँ पे पी, फिर यहाँ पे बेटा डी, फिर यहाँ पे एफ। अब देखो बेटा, अब क्या करना है, अब आपको ऐसे काटना है। देखो ऐसे काट दिया, एक 1s को काटा, फिर काटो 2s को, 1s को काट के बाद किसको काटोगे, 2s को, फिर 3s और 2p को काट दो, फिर 4s 3p को काट दो, फिर 5s 4p और 3d को काट दो, फिर 6s 5p 4d को काट दो, फिर 7s 6p 5d और 4f को काट दो, फिर f को काट दो। काट दिया? ऐसे से कर लिया बेटा सब लोगों ने? बोलो अब क्या करोगे, अब आप यहां से चलोगे, कहां से, यहां से आप चलो, ये डायरेक्शन हो गई, ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, फिर ये यहाँ तक आए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ नहीं आना है, यहाँ से घूम के इस तरफ आना है। ठीक है बेटा, ऐसे आ गए, फिर ऐसे यहाँ से आ रहे हो, इधर से घूमते हुए इधर आ रहे हो, यहाँ पे 2s के पास है, 2s होते हुए फिर इधर नहीं आना है, कहाँ आना है, घूमते हुए यहाँ पे आना है। ठीक है बेटा, 2p के पास, 2p से हुए 3s के पास, 3s से होते हुए चले आओ कहाँ, 3p के पास, 3p के पास होते हुए 4s के पास आ जाओ, 4s के पास होते हुए 3d के पास आ जाओ, 3d के पास आते हुए 4p के पास, 4p के पास 5s के पास, अब 5s के पास होते हुए कहाँ जाओगे, 4d के पास, 4d से होते हुए ऐसे। अब आपकी समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये है, ये वाला लाइन थी, इस लाइन को मैंने ऐसे घुमा के मिला दिया इसमें। अब डायरेक्ट ना मिलाना तुम बेटा, तुम लोग गलती कर लोगे। ऐसे इसे लाइन काट दिया, अब घुमा के ऐसे, इसको घुमा के ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे सांप नहीं होता बेटा, इस तरीके से ऐसे करते चले जाओ। ठीक है, ऐसे 4 5 5 डी, ये ऐसे 7 हंसते होते हुए यहाँ से आ जाओ। ठीक है, तो दिख रहा होगा आप लोगों को कि नहीं? हाँ, तो ये जो था, ये क्या था बेटा बोलो, ये था इलेक्ट्रॉनिक, ये जो था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का सेल में। ठीक है ना? तो आपको पता है कि ये आप कैसे बनाओगे। अब मैं जो है तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, पूरी ईमानदारी के साथ ये जो टेबल है केवल आप 30 सेकेंड में बनाओगे। किसने? 30 सेकेंड। ठीक है, चलो स्टार्ट। चलो चलो चलो, 10 सेकेंड हो गए बेटा। 20 सेकेंड हो गए। 30 सेकेंड हो गए। ठीक है, बच्चों ने बना लिया होगा मेरे हिसाब से, तुम लोगों ने, अच्छी बात है। बट बन नहीं, जो नहीं बन पा रहा बेटा तो एक बार प्रैक्टिस कर लो। फिर आपको ये देखना कि आपको 30 सेकेंड में टेबल बनानी आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दे तो आपको पता ही नहीं है कि कैसे करेंगे। तो आप 30 सेकेंड में टेबल बना लो, काम खत्म करो। ठीक है बेटा, बोलो अब देखो, अब मैं तुमको एक जादू सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग सब लोग जो है मंदिर जाते होगे बेटा ना, कुछ लोग मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, देखोगे कि मंदिरों के जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे भिखारी बैठे रहते हैं। तो जो पहली सीढ़ी वाला भिखारी बेटा, ये कितने लेगा रुपए, ये S2 लिखा, S लिखा बेटा, और तुमको पता है S भिखारी कितने रुपए लेता है, 2 रुपए। और दूसरे नंबर पे भी एक भिखारी रहता है, वो भी S वाला ही है, S कैटेगरी का, तो ये कितना रुपए लेगा, ये भी 2 रुपए लेगा। फिर आते जाओ, फिर इस सीढ़ी पे
पी वाला भिखारी बैठा हुआ दूसरी सीढ़ी पे, ये भी पी वाला बैठा है, तो ये कितने लेगा? 6 रुपए लेगा। और ये कितने लेगा बेटा? ये तीसरी सीढ़ी वाला है, ये कितने लेगा? ये भी 2 रुपए लेता है। बस आपको ये देखना है कि ये वाला पाथ आपको फॉलो करते जाना है, जो भिखारी आपको मिले उतने रुपए आपको देते जाना है, ठीक है बेटा। और आप उतने ही रुपए बांटोगे जितने रुपए आपके पास हों। जैसे आपको मानना कि 11 रुपए आपके पास हैं। 11 रुपए किसका मतलब? जैसे कि मैंने बताया कि रुपया जो है केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को संबोधित करता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, ठीक है। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है इन सबसे। तो जो सबसे पहला भिखारी है वो किस श्रेणी पे है? 1s पे है ना। ये कितना लेता है? 2 रुपए। अब 2 रुपए तुमने 11 रुपए में से 2 रुपए आपने दे दिए। अब दूसरी श्रेणी पे है, वहाँ 2s लिखा बेटा, 2s2। फिर आ जाओ 2p के पास, ये कितना लेता है? 6 रुपए। अब देखो कितने रुपए हो गए? 2 2 4 और 4 2 6, यानी कि 10 रुपए आपने बांट दिए। और फिर आप जब आगे चले तो 1 रुपए आपके पास बच गया, तो आप 1 रुपए किसको दोगे? इसको दोगे ना। अब ये कहोगे सर ये तो 2 रुपए लेता है। अब ये जितने रुपए आपके पास बचेंगे बेटा उतने ही तो दोगे, ज्यादा दोगे क्या? जितने रुपए होंगे उतने तो दोगे, फिर तो तुम भी भिखारी हो गए ना जब खत्म हो गए रुपए, ठीक है। अब ये हो गया बेटा, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सबसे। देखो कितना आसान है ना, कितना जो है, लेकिन तुम्हारी बुक में कितना इसको कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, तो जिसको बुक के हिसाब से आपको नहीं जाना है। जैसे आपको मैंने दे रहा हूँ बेटा फास्फोरस का 15 होता है ना, चलो करो। पहला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। देखो यही आ रहा क्या? 3p3 आ रहा होगा। देखो 10 10 2 12 3 15, यानी कि पी में 3। वैसे लेते कितना पी है बेटा? 6 लेता, लेकिन बचे कितने तुम्हारे पास? 3 ही तो बचे, तो उतने ही दोगे। बात समझ आया? अब आपके पास एक होमवर्क आ गया बेटा। होमवर्क किया है, सर बहुत होमवर्क देते हो ना, ऐसा नहीं कि सीख रहे हो बेटा तुम लोग केमिस्ट्री, अब पढ़ा रहे हो केमिस्ट्री रियल में, ठीक है ना। पहले तुम लोग खेल कर रहे थे अपने साथ। अब देखो, अब हम दे रहे हैं तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है इन सब सेल में, ठीक है ना। पहला मैं दे रहा हूँ तुमको आयरन 26 होता है ना। दूसरा दे रहा हूँ क्रोमियम 24 होता है। तीसरा दे रहा हूँ बेटा, इसमें एक्सेप्शन है ना, याद है ना तुम लोगों को, इसमें क्या है? एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है, लेकिन आप करके दिखाना मुझे, फिर मैं बताऊंगा अगले दिन, ठीक है बेटा। बी सी का मान लो कॉपर का दे रहा हूँ, इसमें भी एक्सेप्शन है, आप लोग खुद ही पता चल जाएगा। और डी कोबाल्ट निकल दे रहा है, ठीक है बेटा, निकल 28। फिर मैं दे रहा हूँ कैल्शियम 20, ई एफ, आर्गन 18। चलो इतने आपको करके लाना, 1 2 3 4 5 6। और हो सके तो अपने मन से भी आप कर सकते हो, जितने भी 30 तक आप पूरे कर सकते हो। जो बच्चे भी करना चाहते हैं कर ले, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा मेहनती कम है, कामचोर है बेटा, वो ये कर ले, ठीक है ना। कामचोर देखो बट तुमको कितना बुरा लग रहा है, कामचोर हो तुम लोग, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।